जब भक्त मां भवानी की पूजा उपासना में लीन हैं, नवदुर्गा की कृपा मिल जाए भक्तों को और चाहिए ही क्या। इसलिए आज हम आपको देवी की उपासना के सबसे उत्तम साधन के बारे में बताने वाले हैं। मां दुर्गा की सबसे प्रभावी उपासना के लिए कैसे करें दुर्गा सप्तशती का पाठ, आखिर कौन से मंत्र, कौन सी स्तुति से प्रसन्न होंगी मां शक्ति, आइए देखते हैं। आदि शक्ति की उपासना का अचूक स्रोत। शक्ति प्राप्ति की परम शक्तिशाली साधना। दुर्गा सप्तशती के पाठ से होगी कामना पूर्ति। देवी कृपा पाने का महावरदान है दुर्गा सप्तशती। एक ऐसा स्रोत जिसका हर अध्याय का एक खास और अलग उद्देश्य है। ये देवी की विभिन्न शक्तियों को जागृत करने की 13 ब्रह्मास्त्र की तरह है। सप्तशती का पाठ एक कल्याणकारी कवच की तरह है। ज्योतिषी कहते हैं कि नवरात्रि के इन पावन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ परम फलदायी, परम कल्याणकारी और परम शुभकारी है। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें देवी दुर्गा की महिषासुर नामक राक्षस के ऊपर विजय का वर्णन किया गया है। देवी भागवत पुराण की बात किया जाए अथवा दुर्गा सप्तशती की बात किया जाए तो माता की महिमा अनंत है। जिस प्रकार माता की महिमा अनंत है, उसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, दुर्गा सप्तशती का श्रवण करना, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ करना अपने आप में अनंत महत्व रखता है और इससे व्यक्ति के जीवन में चतुर्मुखी विकास होता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के लाभों की प्राप्ति हो जाती है। हम आपको दुर्गा सप्तशती से जुड़ी हर जरूरी बात आज बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि क्या है दुर्गा सप्तशती। मां दुर्गा की आराधना के लिए तमाम मंत्रों, स्तोत्रों और साधना विधि का उल्लेख किया गया है, लेकिन सर्वाधिक मान्यता प्राप्त और अचूक स्रोत दुर्गा सप्तशती माना जाता है। मार्कंडेय ऋषि ने इसकी रचना की थी। इसका एक एक श्लोक एक महामंत्र है। केवल उस मंत्र का पाठ करने से भी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। दुर्गा सप्तशती बिना नियमों की जानकारी के नहीं पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में कुल 700 श्लोक हैं। ये 700 श्लोक 3 भागों में बांटे गए हैं: प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। दुर्गा सप्तशती पाठ के श्लोकों का असर निश्चित रूप से होता है और तीव्र गति से इसका प्रभाव पड़ता है। शारदीय नवरात्र हो अथवा चैत्र नवरात्र हो, इसमें माता दुर्गा की विशेष तौर पर आराधना की जाती है। पूजा पाठ यज्ञ हवन किया जाता है, व्रत रखा जाता है। नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष तौर पर प्रशस्त माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, विशेष तौर पर नवरात्र के समय, उसके घर में सुख शांति की वृद्धि होती है, आरोग्यता में वृद्धि होती है, सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं, घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है, जीवन में यश, कीर्ति, धन धान्य की वृद्धि होती है। दरअसल सप्तशती में शक्ति प्राप्ति और प्रयोग का अद्भुत विज्ञान है। दुर्गा सप्तशती को मंत्रों से किलित कर दिया गया है। इन 700 श्लोकों में मारण, मोहन, उच्चाटन के और स्तंभन तथा वशीकरण
और विद्वेषण के श्लोक दिए गए हैं। बिना इसको उत्कीर्णित किए हुए इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता। कितने भी नियम और सावधानी से इसका पाठ किया जाए, लेकिन बिना उत्कीर्णन की इसका प्रभाव शून्य हो जाता है। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय को नवरात्रि में नियम के साथ अगर पढ़ें तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हों वो दूर हो सकती हैं। कहते हैं दुर्गा सप्तशती के केवल 100 बार पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धियां पाई जा सकती हैं, लेकिन इसके पाठ में गलतियों से बचना चाहिए। तो हम आपको दुर्गा सप्तशती से जुड़े कुछ दिव्य बातें बताते हैं। गौर से देखिए दुर्गा सप्तशती के पाठ और इसके सिद्ध मंत्रों के जाप के नियम। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। मन वचन कर्म से शुद्ध और सात्विक हो जाइए। भोजन में सात्विकता बरतिए और उसके बाद एकांत स्थान में बैठकर पूजा स्थल में बैठ करके माता का पूजन करके षोडशोपचार पूजन करके जो भी उपलब्ध सामग्री है उसके आधार पर पूजन करके आप उस मंत्र को यथाशक्ति यथा समय आप जप करें। जप करने के बाद एक संख्या में संकल्प लें कि हम इतनी संख्या में जप करेंगे, उसके बाद उससे हवन कर लें, तो निश्चित तौर पर वह मंत्र अपने आप में सिद्ध हो जाएगी और आपके लिए वह मंत्र सभी प्रकार के सुखों के प्रदायक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार मंत्र का चुनाव करें। नवरात्र में मंत्र जाप की शुरुआत करें। कम से कम रोज 3 माला मंत्र जाप करें और लगातार 9 दिनों तक मंत्र जाप करें। अगर रोज पाठ करते हैं तो 1, 2, 1, 4, 2, 1 और 2 अध्यायों का पाठ 7 दिनों में करके सप्तशती को समाप्त कर लेना चाहिए। सप्तशती के पाठ के पहले उत्कीर्णन मंत्र का जरूर जाप करें। चाहे तो उत्कीर्णन मंत्र के बाद कवच, अर्गला और कीलक का भी पाठ कर सकते हैं। सप्तशती का पूर्ण फल लेने के लिए लाल वस्त्र धारण करके इसका पाठ करें। इस दौरान सात्विक रहें। अगर उपवास रखें तो और भी उत्तम होगा। मंत्र जाप लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से करें। देवी की आराधना के इन पावन दिनों में अगर आप चाहते हैं नौ दुर्गा का आशीर्वाद, अगर आप चाहते हैं धन धान्य सुख समृद्धि, तो नवरात्र के इन शुभ दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ आपकी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है।